सर बुद्ध विशाल और ये भीम चर्चा पर आज आपके खुखुंदू में शामिल होने पहुंचे हैं। क्या कहना है सर महात्मा बुद्ध और भीम के बारे में? देखिए, दुनिया को रास्ता भगवान बुद्ध और उनके विचारों ने दिखाया। वो और बात है कि कुछ शक्तियों ने उस विचारधारा पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ज्यों-ज्यों बुद्ध धर्म की विचारधारा को दबाने की कोशिश हो रही है, त्यों वो विचारधारा बढ़ रही है। और बहुत से धर्म थे, लेकिन दुनिया के 6 विद्वानों में एक बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और जो रास्ता दिया उसका आज संविधान भी कायल। ठीक उसी तरह से अजय राजा सम्राट अशोक ने भी बहुत तमाम धर्म थे, लेकिन भगवान बुद्ध को अपनाया, रास्ता दिया। और वो धर्म जो न उड़ने वाले देवता हैं, जिस धर्म में न किसी को घोटने वाले देवता हैं, और वह धर्म आज दुनिया में छा गया। तो ये सम्राट अशोक की बदौलत हुआ। भगवान बुद्ध की विचारधारा आज जन जन तक पहुंचे। इस नफरत के युग में भगवान बुद्ध को सबको अपनाना होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध का रास्ता जिन मुल्क के लोगों ने अपनाया वो मुल्क आज विकसित देश हैं और आगे बढ़े हुए हैं। आप लोग बैठे रहे नहीं अपनाया वो आज नफरत में है और दुर्दशा में है। देवरिया की धरती से पूरे देश को क्या संदेश दे रहे हैं बुद्ध और भीम के बारे में? जो कुछ भी दिया है पूरे देशवासियों को आपका संदेश पूरे क्या है? देशवासियों को जो कुछ भी दिया है वह किसी भगवान भगवती की देन नहीं, वो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की देन है, वो भगवान बुद्ध की देन है। कि समाज के अंतिम प्रताड़ना से तंग व्यक्ति भी अगर सम्मान पाया तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर की बदौलत पाया। मैं मुल्क के लोगों से कहना चाहता हूँ, आओ चलें बाबा साहब और भगवान बुद्ध के रास्ते को अपना करके। बाबा साहब ने क्या कहा था? अगर आपको भगवान बुद्ध को मानना है तो सबसे पहले आपको शिक्षित होना होगा। मतलब है कि परिवार को शिक्षित बनाओ, फिर संगठित हो, फिर संघर्ष करो। सर यही एक रास्ता गरीबों को आगे ले जा सकता है। धर्म की बात आती है सर, इसमें एक सनातन धर्म भी आता है, क्योंकि बौद्ध धर्म की बात हो रही है तो मैं चाहूंगा देखिए, दूसरे धर्म पर टीका करने के बजाय हम अपनी विचारधारा को, अपनी आइडियोलॉजी को प्रचारित करें। दूसरे धर्मों की शिकायत, दूसरे धर्म तो मिट रहे हैं, वो इसलिए मिट रहे हैं कि उनमें इतने अंधविश्वास और पाखंड भरे हैं। ज्यों ज्यों ही एजुकेटेड समाज बढ़ता है त्यों त्यों उस धर्म से मुख मोड़ लेता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दूसरे धर्म की आलोचना करने के बजाय हमें अपने आइडियोलॉजी और भगवान बुद्ध की विचारधारा को बढ़ाने का काम करना चाहिए, जिसमें मैं स्वतः भी सम्मिलित हूँ, मैं भी करता रहता हूँ। और इसको गांव-गांव जितना ही किए, मेरे संगठन के साथियों ने जो आयोजन किया है ये बड़े पैमाने पर हुआ। इसके गांव-गांव में भीम चर्चा क्यों नहीं? जब गांव-गांव शिव चर्चा हो सकती है तो गांव-गांव भीम चर्चा क्यों नहीं? क्योंकि मिलेगा तो भीम चर्चा से। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उद्देश्य है, क्या संदेश जाएगा पूरे देश को जो आप जनपद देवरिया से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं? ये शांति का संदेश इस कार्यक्रम से जाएगा। और ये कार्यक्रम जो करवा रहा है धीरज शर्मा की टीम जो है, ये बहुत ही बधाई की पात्र है, जो पूरे देश में शांति का संदेश फैलाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा है। क्या इस समय देश शांति में नहीं, शांतिमय नहीं है? शांति है, लेकिन शांति में भी बढ़िया शांति रहे, कहीं भी कोई उपद्रव न हो, कोई दिक्कत न हो, इसके लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। और सभी जाति धर्म के लोग इसमें इस कार्यक्रम में शामिल हैं, कोई एक व्यक्ति विशेष का कोई कार्यक्रम नहीं रहा। बुद्ध उपदेश क्या है? सबसे पहले मैं आप मीडिया के चार बंधुओं का मैं राष्ट्रीय सामाजिक सेवा से हार्दिक अभिनंदन और करता हूं। देश तो एक हमारे तेजी लोग आपको के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि सभी को आखिरी व्यक्ति को न्याय मिले, उनको रोजी रोजगार मिले, शिक्षा मिले। और जब हमें रोजी रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, तो आप अगर हमें शिक्षा देते हैं तो हम शिक्षा से नौकरी पाएंगे, नौकरी पाएंगे तो हम काम करेंगे, काम करके हम अपनी मजदूरी लेंगे, अपना तनख्वाह लेंगे, और उससे हम अपने जरूरत की सामान जो भी हमारी व्यवस्था है घर का, वो हम बाजार से खरीद सकते हैं।
इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ के मंच से मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि अगर कुछ न्याय देना हो तो आप शिक्षा दीजिए और वो फ्री कीजिए। शिक्षा को फ्री किया जाए, स्वास्थ्य सेवा को फ्री किया जाए, और जब हमें शिक्षा फ्री मिलेगी तो हर वर्ग का आदमी अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करेगा, और जब वो अच्छी तरह से शिक्षित होगा तो समाज का एक अच्छा निर्माण करेगा और एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा और रोजी रोजगार पाएगा। जब रोजी रोजगार पाएगा तो अपनी जरूरत की हर मूलभूत सुविधाओं का वो खुद ब खुद व्यवस्था करेगा। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से, मंच के माध्यम से ये सरकार से और तमाम हमारे सांसद जी चले गए, मैं उनका स्वागत करना चाहता था और मैं उनका करता भी हूँ। इसलिए नहीं स्वागत करता हूँ कि वो सांसद है, मैं इसलिए सांसद उनका करना चाहता हूँ माननीय सांसद जी का, कि वो देश के और समाज के मूलभूत बातों की आवाज उठाते हैं। जरूरत जो समाज की मूलभूत जरूरतें हैं उसकी संसद के अंदर आवाज बनते हैं। मैं इसलिए सांसद जी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो अभी हमारे बीच से चले गए हैं। और पुनः मैं एक बार कहना चाहता हूँ आपसे, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ का मूल्य उद्देश्य है कि आखिरी व्यक्ति को न्याय मिले। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि अगर देना चाहते हो तो न्याय दो, और शिक्षा के रूप में न्याय दो, स्वास्थ्य के रूप में न्याय दो, और सामाजिक समरसता के विषय में न्याय दो। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सामाजिक अभियान आप चलाते हैं, उसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? आज के बुद्ध उपदेश के कार्यक्रम में जो कार्यक्रम आप लोगों का चल रहा है, लेकिन मैं सुना हूँ कि लोरिक यादव जी तमाम सामाजिक जो है आप संदेश जो समाज को देने वाले कुछ अभियान ऐसे चलाते हैं कि जो समाज की दिशा और दशा तय करने वाला आपका अभियान होता है। पहले तो मैं तेज आवाज में बोलिए। पहले तो मैं सभी मीडिया के साथी बंधुओं को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं यह कार्यक्रम इसलिए चला रहा हूँ कि आप सबके माध्यम से पूरे देश के कोने कोने में आ जाए कि बुद्ध उपदेश, बुद्ध विचार, बाबा साहब का विचार एक ऐसा विचार है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव वैमनस्यता समाप्त कर देगा। अन्यथा किसी का नाम लेने से पहले ही मैं चाहता हूं कि इस लकीर को इतना बड़ा खींच दिया जाए जिससे जो सड़क पे, चौराहों पे, गलियों में द्वेषता है, फिर किसी व्यक्ति को बाबा साहब जैसा पानी का आंदोलन न करना पड़े, छुआछूत का आंदोलन न करना पड़े, पढ़ाई में सिफारिश न करना पड़े। खास तौर से विश्वविद्यालयों में ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को पीएचडी करने में जो कठिनाइयां हैं, जो लोग नहीं करा पा रहे हैं, उनको अपने में सुधार कर लेना है, और नहीं करेंगे तो एक बड़े आंदोलन के माध्यम से उनका सुधार कर दिया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम का यही लक्ष्य है, पूरे संघ का यह लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को शिक्षा से वंचित न किया जाए, स्वास्थ्य से वंचित न किया जाए, मकान कम से कम सबके पास एक कोठरी हो, यह लक्ष्य है। इसके साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। आप अजीत जी से जो है, हाँ आप बताइए, जो सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वाधान में यह कार्यक्रम चल रहा है, इस जनपद देवरिया के तेनुआ गांव में कार्यक्रम हो रहा है, इसका क्या संदेश देना है आप लोगों को, देशवासियों? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय सेवा संघ के बैनर तले बुद्धमय भारत का संकल्प है। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, धर्म। बुद्ध की ज्ञान की बातों को लोगों तक पहुंचाना ही अंतर्राष्ट्रीय सेवा संघ का उद्देश्य है। धन्यवाद।